हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद सुबोधराज। आइए दोस्तों, ये त्रिकोणमिति का तीसरा क्लास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, तो इसमें वैल्यू देखते हैं किसका वैल्यू कहाँ तक होता है, एग्जिस्ट करता है। साइन थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू है दोस्तों, -1 से लेकर के +1 तक, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा क्या होगा, -1 से +1 के बीच में होगा, यानी कि -1 भी होगा, ठीक है। और -1 से जितना बड़ा होगा और +1 से छोटा, वो दोनों के बीच में होगा। यानी कि साइन थीटा का वैल्यू -1 से बड़ा 0 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, ये सब हो सकता है, √3/2, ये सब साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हो सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, टैन थीटा और कॉट थीटा, टैन थीटा का यहाँ पे दोस्तों ग्राफ भी बना हुआ है। साइन थीटा कॉस थीटा का, साइन थीटा का वैल्यू +1 तक जा सकता है और निगेटिव में -1 तक भी आ सकता है। यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू है -1 से लेकर के +1 के बीच में ही रहेगा। यानी 0 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, √3/2 हो सकता है, ये सब हो सकता है, ठीक है। टैन थीटा का जो वैल्यू है और कॉट थीटा का, वो -∞ से +∞ तक हो सकता है। यानी कि -∞ भी हो सकता है, +∞ भी हो सकता है, और -∞ से +∞ के बीच में हो सकता है। यानी कि कुछ भी हो सकता है, -1, -2, -3 अनंत तक, माने कि निगेटिव में भी अनंत तक और पॉजिटिव में भी अनंत तक, शून्य भी शामिल हो जाएगा। यानी शून्य भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 अनंत तक, -1, -2, -3 अनंत तक हो सकता है। यानी कि टैन और कॉट का जो वैल्यू है -∞ से +∞ तक होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तीसरा देखते हैं सेक और कॉसेक का। तो सेक और कॉसेक का दोस्तों 1 से हमेशा बड़ा होगा, 1 या 1 से बड़ा होगा। सेक और कॉसेक का जो वैल्यू होगा 1 भी हो सकता है या फिर 1 से हमेशा बड़ा होगा। यानी सेक और कॉसेक का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता, हमेशा 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा नहीं होगा। 1 से छोटा और -1, 1 और -1 के बीच में नहीं हो सकता है। सेक और कॉसेक का वैल्यू जो है -1 से छोटा, ठीक है। अगर 1 से छोटा भी है तो वह -1 से भी छोटा होना चाहिए। यानी सेक और कॉसेक का जो वैल्यू है -1 से क्या है, -1 से बड़ा और -1 से छोटा और 1 से बड़ा, यानी 1 से बड़ा होगा और -1 से छोटा, यानी -2, -3, -4 ये सब हो सकता है। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हो सकता है। यानी -0 नहीं हो सकता, 1/2 ये सब नहीं हो सकता है। कॉस और सेक का वैल्यू, सेक और कॉसेक का वैल्यू दोस्तों -1 से छोटा और 1 से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है दोस्तों। तो साइन और कॉस का याद रखना है, -1 से 1 के बीच में, और 1 और -1 भी शामिल है, ठीक। टैन और कॉट का वैल्यू -∞ से लेकर के +∞ तक होता है, लेकर के मतलब ये भी शामिल होगा, ठीक। सेक और कॉसेक का वैल्यू क्या है कि 1 से बड़ा और -1 से छोटा, इतने ध्यान रखना है। यानी कि 0 का भी नहीं हो सकता, ये दोनों के बीच में सेक और कॉसेक एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा -1 से छोटा और +1 से बड़ा होगा। आइए दोस्तों, अब एक मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का बात करते हैं कि इस टाइप का अगर फॉर्मेट होगा A sin थीटा + B cos थीटा, यानी इसका कुछ गुणांक होगा, इसका कुछ गुणांक होगा, ठीक। और दोनों क्या होगा, डिफरेंट होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा का जोड़ा होगा और इसका कुछ गुणांक होगा, इसका कुछ गुणांक होगा, तब उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो क्या करना है दोस्तों, इसको √a² + b² कर देना है। अगर मिनिमम पूछे तो माइनस लगा देना है, अब मैक्सिमम पूछे तो पॉजिटिव वैल्यू जो होगा √a² + b² का पॉजिटिव वैल्यू होगा, वो मैक्सिमम मान होगा, और निगेटिव वैल्यू होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है। जो निगेटिव वैल्यू होगा मिनिमम वैल्यू होगा और जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक। तो A sin थीटा + B cos थीटा, यानी दोनों साइन एक है, एक कॉस होना चाहिए और दोनों का गुणांक कुछ होना चाहिए। तो क्या होगा, √a² + b² कर देना है, और जो निगेटिव करेंगे तो मिनिमम वैल्यू होगा, पॉजिटिव करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू। अब दोस्तों दोनों सेम हो जाए तो क्या करेंगे, साइन थीटा ही हो जाए, कुछ गुणांक हो, इसका m और n मान लीजिए गुणांक है, साइन थीटा का ही एक गुणांक m है और एक गुणांक n है। तो अगर दोनों सेम हो, दोनों साइन थीटा ही हो, या फिर दोनों कॉस थीटा हो, तब क्या होगा, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर दोनों सेम हो तो सिर्फ दोनों गुणांक को क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा उसका निगेटिव मान मिनिमम वैल्यू होगा और पॉजिटिव मान मैक्सिमम वैल्यू होगा। यानी m और n अगर मान लीजिए गुणांक है तो दोनों को जोड़ दीजिए, m और n। मान लीजिए 3 यहाँ रहता है, यहाँ 4 रहता है, यहाँ पे 3 रहता है, यहाँ पे 4 रहता है, क्या होता है, 3 4 7, यानी -7 होता मिनिमम वैल्यू और +7 होता मैक्सिमम वैल्यू, या फिर कॉस में भी या फिर साइन में भी। अगर लेकिन शर्त क्या है, दोनों सेम होना चाहिए, यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन,
अगर कॉस है तो दोनों कॉस होना चाहिए। उस स्थिति में क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिए गुणांक को, और निगेटिव मान मिनिमम वैल्यू और पॉजिटिव मान मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे दोस्तों अगर मान लीजिए 3 रहता है, यहाँ पे 4 रहता है, ठीक, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 रहता है, तो क्या होता है मान बताइए, 3 3 9 और 4 4 16, 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी कि -5 जो होता है मिनिमम वैल्यू होता है और +5 होता है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो अगर सेम रहे तो सिर्फ गुणांक को जोड़ देना है, और अगर डिफरेंट है तो क्या करना है, अति वाला पाइथागोरस प्रमेय जैसा जो है √a² + b² कर देना है। अब चलिए दोस्तों अगला फॉर्मेट क्या है, a sin² थीटा + b cosec² थीटा। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, tan का कॉट होता है और कॉस का सेक होता है। यानी दो गो जिसका उल्टा वाला जो है दोनों को अगर जोड़ा बनाया जाए स्क्वायर में और उसका कुछ गुणांक a और b हो, ठीक है, साइन का कॉसेक के साथ, tan के कॉट के साथ और कॉस का सेक के साथ, एक का गुणांक a हो और एक का गुणांक b हो, तो उस स्थिति में मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 2√ab। क्या होगा दोस्तों, 2√ab, और मैक्सिमम वैल्यू नहीं प्राप्त होता है। ठीक, अगर a sin² थीटा + b cos² थीटा स्क्वायर वाला है, ठीक है, अगर स्क्वायर वाला है साइन के साथ कॉसेक का, tan के साथ कॉट का और कॉस के साथ सेक का, उल्टा वाला अगर जोड़ा बनाया जाए और उसका कुछ गुणांक हो, तो क्या करना है, गुणांक के लिए मिनिमम वैल्यू 2√ab, मैक्सिमम वैल्यू नहीं प्राप्त होगा। अब चलिए दोस्तों अगला फॉर्मेट क्या है, a sin² थीटा + b cos² थीटा। a sin² थीटा + b cosec² थीटा यहाँ पे, लेकिन अगर a sin² थीटा + b cos² थीटा हो तो मिनिमम वैल्यू जो है ना, जो छोटा होगा गुणांक वो मिनिमम वैल्यू होगा, जो बड़ा गुणांक होगा वह मैक्सिमम वैल्यू होगा। अगर मिनिमम वैल्यू पूछे तो जो छोटा वाला होगा वही हो जाएगा, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो जो बड़ा वाला होगा वही हो जाएगा। कैसे दोस्तों, तो मान लीजिए यहाँ पे 3 रहता, यहाँ पे 4 रहता, 3 sin² थीटा + 4 cos² थीटा, तो क्या होता कि 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 को ले लेते, 3 sin² थीटा, तो 3 sin² थीटा + 3 sin² थीटा + 4 cos² थीटा, तो 3 cos² थीटा + 1 cos² थीटा कर देते। ठीक, 3 कॉमन हो जाता, तो क्या होता, जो मिनिमम वैल्यू होता है वो वाला निकल जाता, और जो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होगा, बड़ा वाला होगा। ठीक है, चलिए तो आइए दोस्तों, तो इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जब दोनों डिफरेंट होगा, साइन थीटा यहाँ पे कॉस थीटा है, अगर दोनों डिफरेंट है, इसका कुछ गुणांक है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, डिफरेंट है तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करके जोड़ते हैं, उसका रूट करते हैं, 4 के स्क्वायर 16, क्या करेंगे 4² + 5², ठीक है, और रूट कर दिए, तो रूट कर दिए 4 16 50 25, 25 36 41, यानी √41 आया। तो पॉजिटिव करेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगा दोस्तों, और निगेटिव करेंगे तो क्या होगा, √41 ये मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है दोस्तों, निगेटिव जो मान आएगा उसमें अगर पॉजिटिव करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू, निगेटिव करेंगे तो मिनिमम वैल्यू। ठीक, पहले क्या करना है, दोनों को इसका और इसका स्क्वायर करके जोड़ लेना है, रूट निकाल लेना है। ठीक, इसका पॉजिटिव मान जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, निगेटिव मान होगा मिनिमम वैल्यू। अब दोस्तों दोनों सेम है, यहाँ पे 3 cos थीटा + 7 cos थीटा, या फिर 3 sin थीटा + 7 sin थीटा, तो क्या करेंगे, दोनों को मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, दोनों को जोड़ देंगे, +10 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा और -10 मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू कौन होगा, +10। चलिए दोस्तों ये देखते हैं, 3 sin² थीटा + 4 cosec² थीटा, यानी उल्टा है, तो उल्टा में क्या याद किए थे हम लोग, उल्टा में याद किए थे 2√ab। क्या याद किए थे दोस्तों बताइए, उल्टा में याद किए थे 2√ab, सिर्फ मिनिमम वैल्यू, तो 2√ab, तो 2ab यानी 3 चौक 12, √12 हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 12, यानी कि 4√3 हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त नहीं होता है। अब चलिए दोस्तों 6 sin² थीटा + 8 cos² थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो जो छोटा वाला होता है वो मिनिमम वैल्यू होता है, और जो बड़ा वाला होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है। आइए दोस्तों, तो हम कुछ अन्य टाइप का देखते हैं, sin 0 डिग्री, sin 1 डिग्री, sin 2 डिग्री, sin 3 डिग्री और sin 90 डिग्री। ये पूरा का मान 0 क्यों हुआ, तो दोस्तों यहाँ पे sin 0 डिग्री इसमें शामिल है। sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और हम जानते हैं कि 0 में किसी संख्या से भी गुना करने पर, किसी भी टर्म से गुना करने पर क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए अगर कहीं भी sin 0 डिग्री या फिर दूसरा टर्म में देख लीजिए sin 180 डिग्री, इसका मान भी 0 होता है, इसलिए पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। यानी अगर पूरा गुना में हो और कहीं भी sin 0 डिग्री, साइन का पूरा वैल्यू हो या फिर कुछ भी हो जाए, अगर sin 0 डिग्री और sin 180 डिग्री अगर बीच में या फिर आरी में कहीं भी हो, तो पूरा का मान क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू 0 होगा, और 0 में किसी से भी गुना करने पर मान पूरा का 0 हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, cos 0 डिग्री, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री और cos 90 डिग्री।
यहाँ पे दोस्तों जीरो वाला टर्म से जब भी गुना होगा, क्योंकि cos 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, और जीरो वाला टर्म से अगर किसी भी अथी में गुना करते हैं संख्या में या फिर cos थीटा sin थीटा में, तो क्या होता है, पूरा का मान जीरो रहता है। इसलिए इसको देखना नहीं है। अगर देख लीजिएगा ना कि अगर cos 90 अगर इसमें शामिल है गुना में, और पूरा गुना के टर्म में होना चाहिए, प्लस नहीं होना चाहिए दोस्तों, प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, सिर्फ पूरा गुना में होना चाहिए। अगर यहाँ पे कहीं भी cos 90 दिख जाए, cos 91, cos 92, cos 93 कुछ भी हो, लेकिन अगर बीच में आरी में कहीं भी cos 90 दिख जाए तो पूरा का मान क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे sin 0 डिग्री या फिर sin 180 डिग्री दिख जाए कहीं भी, तो क्या होगा, पूरा का मान जीरो हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, tan 90 डिग्री, सॉरी tan 89 डिग्री का मान, पूरा का मान 1 होगा। कैसे दोस्तों, तो tan 1 डिग्री का जोड़ा जो है tan 89 डिग्री से बनाएंगे। कैसे, तो tan 1 डिग्री और tan 89, तो tan 89 जो है, tan 89 जो है उसको दोस्तों लिख सकते हैं tan 89 को लिख सकते हैं क्या चीज़, 90 - 1। तो tan 90 - थीटा क्या होता है दोस्तों, cot थीटा, और cot थीटा यानी कि cot 1 डिग्री कह सकते हैं। cot 1 डिग्री का क्या मतलब, 1/tan 1। देखिए दोस्तों फिर से tan 89 को हम लिख सकते हैं tan 90 - 1, 89 हो गया, 90 - 1 89, तो 90 - 1 यानी tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा। ये थीटा अगर हो गया, ये 90 है, तो 90 - थीटा cot थीटा, तो cot क्या हो गया, 1 डिग्री हो गया। और cot का किसका उल्टा होता है, tan का, तो 1/tan थीटा। अब दोस्तों tan 1 में 1/tan 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसलिए दोस्तों tan 1 जो है tan 89 से 1 बन जाएगा, tan 2 जो है tan 88 से 1 बन जाएगा, tan 3 tan 87 से, इस तरह से पूरा का मान 1 हो जाएगा। यही बात दोस्तों यहाँ पर भी है, cot 1 डिग्री जो है cot 89 डिग्री से 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि cot 89 डिग्री जो है दोस्तों, cot 89 डिग्री, cot 90 - थीटा जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan 1 डिग्री हो जाएगा। तो tan 1 डिग्री cot 1 डिग्री क्या हो जाएगा, cot 1 डिग्री tan 1 डिग्री क्या हो जाएगा, दोनों 1 हो जाएगा। इस तरह से cot 2 डिग्री cot 88 डिग्री 1 हो जाएगा। इसलिए पूरा का वैल्यू 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 करके पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट है, ये sin स्क्वायर 1 डिग्री, sin स्क्वायर 3 डिग्री, sin स्क्वायर 5 डिग्री, sin स्क्वायर 7 डिग्री, इस तरह से दो के अंतराल पर sin स्क्वायर 89 डिग्री है, जोड़ में है। तो दोस्तों इसका वैल्यू क्या होगा ये जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों एक फार्मूला हम जानते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ दोस्तों sin स्क्वायर 1 डिग्री और sin स्क्वायर 89 डिग्री, तो sin स्क्वायर 89 डिग्री यानी कि sin 90 - 1 होगा, sin 90 - 1 यानी 89 हो जाएगा। तो cos इसका मान क्या हो जाएगा, cos 1 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, यानी cos 1 डिग्री हो जाएगा। तो sin स्क्वायर 1 डिग्री जो cos स्क्वायर 1 डिग्री, sin स्क्वायर 1 डिग्री जो cos स्क्वायर 1 डिग्री क्या होता है, जब सेम थीटा रहता है तो क्या होता है, पूरा का वैल्यू 1 हो जाता है। यानी इसमें जितना जोड़ा बनेगा उतना ही वैल्यू 1 होगा। ये दोनों मिलकर के 1 वैल्यू देगा। फिर sin 3 डिग्री और sin 3 डिग्री और इधर क्या हो जाएगा, cos 3 डिग्री बन जाएगा। उस तरह से sin 5 डिग्री cos 5 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 बनाएगा। तो दोस्तों इसमें देखना होगा कितना जोड़ा पुर रहा है, 1 से लेकर के 89 तक कितना जोड़ा पुर रहा है, ठीक है, क्योंकि जितना जोड़ा मिलेगा उतना 1 वैल्यू देगा। तो दोस्तों जोड़ा निकालने के लिए क्या करना होगा, n निकालना होगा। n बराबर क्या होता है, अगर ये मान लीजिए कोई एपी के टर्म में हो, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे हो, 89 तक है एपी के टर्म में, तो एपी के टर्म में n निकालने का क्या फॉर्मूला है, अंतिम पद 89 है माइनस प्रथम पद, तो 89 है, प्रथम पद क्या है, 1 है। अगर पूरा को 1 3 5 7 ऐसे देखें तो n कितना होगा, तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद, तो 89 - 1, ठीक है, बटा में अंतर होता है। कैसे निकालना है दोस्तों, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, तो 89 सबसे बड़ा है, सबसे छोटा 1 है, तो 89 - 1 88 हो गया, बटा अंतर कितना का है दोस्तों, 2 का अंतर है, तो बटा 2 हो जाएगा, और अंत में 1 जोड़ देना है। तो 89 - 1 88, 88 बटा 2 44 है, 1 45, यानी दोस्तों इसमें कुल 45 टर्म होगा। कितना टर्म होगा दोस्तों, 45 टर्म। तो 45 टर्म होगा तो 22 जोड़ा हो जाएगा और एगो आधा रह जाएगा, 22 जोड़ा होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 45 पूरा होगा ना, तो 22 जोड़ा होगा, तो 22 जोड़ा यानी कि 22 को 1 आएगा, तो 22 तो वो हो गया। और बीच वाला जो होगा sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री क्या होता है दोस्तों, 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर किया तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। तो ही 45 यानी इसका आधा हो गया कितना, 22.5। इस तरह से ट्रिक याद रखिएगा, 22.5 हो गया, ठीक है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये टाइप 4 है सूत्र, sin थीटा sin 2 थीटा sin 4 थीटा, यानी
एगो थीटा हो उसका दुगुना फिर चरगुना, यानी इसका दुगुना और इसका फिर चरगुना, ऐसा अगर फॉर्मेट हो तो उसका एक सूत्र होता है 1/4 साइन 3 थीटा, यानी साइन थीटा इसका दुगुना दिया हो और इसका चरगुना दिया हो, ठीक है। थीटा में क्या है, थीटा 2 थीटा 4 थीटा, और साइन में हो तो क्या होता है उसका 1/4 साइन 3 थीटा। अगर दोस्तों कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा, यहाँ पर भी है, इसका दुगुना है फिर इसका दुगुना है, यानी थीटा का दुगुना और चरगुना दोनों मौजूद हो साथ में कॉस थीटा में, तो क्या हो जाएगा 1/4 कॉस 3 थीटा। उसी तरह से दोस्तों टेन थीटा में भी है, थीटा का दुगुना और चरगुना दोनों साथ में है, गुना टेन थीटा टेन 2 थीटा इंटू टेन 4 थीटा, तो उसका मान क्या रहता है टेन 3 थीटा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे साइन थीटा वाला में और कॉस थीटा वाला में 1/4 से गुना होता है, लेकिन टेन थीटा वाला में नहीं होता है। साइन थीटा साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा बराबर 1/4 साइन 3 थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा बराबर 1/4 कॉस 3 थीटा। टेन थीटा टेन 2 थीटा इंटू टेन 4 थीटा, टेन 4 थीटा के बाद क्या हो जाएगा टेन 3 थीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे 1/4 से गुना नहीं होगा। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों साइन 10 डिग्री साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री गुने साइन 60 डिग्री, इसका मान निकालना है, तो कैसे निकलेगा। यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे हैं कि 10 का दुगुना 20 है, 10 का दुगुना दिया हुआ है और चरगुना दिया हुआ है, यानी कि इस फॉर्मेट में आ जाएगा थीटा 2 थीटा 4 थीटा, ठीक है। तो इसको पहले हम करते हैं, तो साइन थीटा साइन 2 थीटा और साइन 4 थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा। यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा, 10 का दुगुना दिया हुआ है 10 का चरगुना दिया हुआ है, ठीक। तो क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा का मान कितना है 10 है, क्योंकि 10 का ना दुगुना और चरगुना दिया हुआ है, यानी कोई कोण दिया हो उसका दुगुना और चरगुना वाला भी साथ में हो तो क्या करना है 1/4 साइन 3 थीटा कर देना है और गुने साइन 60 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा 1/4 साइन 3 इंटू 10 30 डिग्री, यानी कि 1/4 हो जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो पूरा हो गया ऊपर √3 और नीचे हो गया 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि √3/16 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नीचे वाला देखते हैं, ये भी उसी टर्म में है। साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री। यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट देखने पर 10 के दुगुना तो 50 है नहीं, और ना ही 10 के चरगुना 70 है। एक और देखते हैं दोस्तों दूसरा कंडीशन में क्या, अगर कॉस में बदल करके देखते हैं, अगर कहीं हो जाए तो दोस्तों कॉस में जब बदलिएगा तो साइन 10 डिग्री जो है कॉस कितने के बराबर होता है साइन 90 - थीटा, यानी कि 90 - 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस 80 डिग्री, कॉस 80 डिग्री हो जाएगा। ये इसका कितना होगा कॉस 40 डिग्री, ये हो जाएगा कॉस 20 डिग्री, ठीक है दोस्तों। 90 में से घटाना है, 90 में से 50 घटाएंगे 40 हो जाएगा, 90 में से 70 घटाएंगे 20 हो जाएगा, 90 में से 10 घटाएंगे 80 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि थीटा अगर 20 लेने पर इसका दुगुना और चरगुना दोनों मौजूद है, यानी कॉस थीटा कॉस 2 थीटा और कॉस 3 थीटा, सॉरी कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा है ना, इसका दुगुना इसका फिर 20 का चरगुना दोनों तीनों मौजूद है। तो क्या करेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होता है 1/4 कॉस 3 थीटा, 3 थीटा, थीटा का वैल्यू क्या होगा 20 होगा, क्योंकि 20 का दुगुना और चरगुना दोनों मौजूद है, तो 3 20 से 60 हो गया, यानी 1/4 कॉस 60 डिग्री, 3 20 से 60, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है कितना होता है 1/2, यानी 1/4 गुने 1/2 कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। चल दोस्तों नीचे वाला बनाते हैं। यहाँ पे दोस्तों पाई में दिया हुआ है, यानी कि रेडियन में दिया हुआ है, तो tan π/36 tan π/18 tan π/9 इसका मान निकालना है। दोस्तों पाई का मान कितना होता है, अगर डिग्री में सोचेंगे ऐसे भी देखिए दोस्तों 36 का दुगुना π/18 हो जाएगा, π/36 का दुगुना होगा π/18, क्योंकि इसमें अगर 2 से गुना किया π/18 हो जाएगा, π/18 का दुगुना कितना होगा π/9, यानी कि π/36 का चरगुना होगा। अगर आपको डिग्री में सोचना है तो सोचिए tan π/36 यानी पाई 180 होता है, 180/36 कितना हो जाएगा 5 डिग्री, tan 180/18 10 डिग्री, tan 180/9 कितना हो जाएगा 180/9 5 चौक 20, 20 नमा 88, यानी 20 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 5 डिग्री अगर थीटा लेते हैं तो थीटा 2 थीटा 4 थीटा, तो क्या होता है उसका वैल्यू tan 3 थीटा, तो tan 3 और थीटा का जगह पर कौन लिए 5 लिए हैं, यानी 3 × 5 = 15, यानी tan 15 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद होगा कि tan 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2 - √3, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों याद रखना है, कोई थीटा हो उसका दुगुना और चरगुना साथ हो, ठीक है, तो साइन में 1/4 साइन 3 थीटा, कॉस में 1/4 कॉस 3 थीटा,
और tan में क्या होगा, सिर्फ 1/4 नहीं लगाना है, सिर्फ tan 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं हो तो बदल के एक बार देखिएगा, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिख रहा था, कॉस में बदले तो पता चल गया, तीनों फॉर्मूला का यूज हो गया है। आइए दोस्तों कुछ और सूत्र पढ़ते हैं। साइन ए प्लस बी कभी कभी यूज होता है। साइन ए प्लस बी क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कि साइन के साथ कॉस का जोड़ी लगाना है। जब साइन ए प्लस बी पूछा जाए तो साइन ए इंटू कॉस बी, अब साइन पहले आया कॉस बाद में आया तो इसमें कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है दोस्तों। साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी, पहले साइन फिर कॉस, तब प्लस करके कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पे दोस्तों अगर साइन ए माइनस बी पूछ दें, यहाँ पे प्लस की जगह पर माइनस हो जाए तो सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह पर माइनस कर देना है। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, याद यही रखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर माइनस वाला पूछे तो क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस लगा देना है। और जोड़ी कैसे लगाना है, पहले साइन रखना है फिर कॉस रखना है। तो पहले साइन यहाँ हो गया फिर कॉस आया है, तो यहाँ पे क्या करना है, पहले कॉस रखना है फिर साइन रखना है, ठीक। अब चलिए दोस्तों कॉस का पढ़ते हैं। ये तो साइन का पढ़ लिया, अब कॉस का चलिए। कॉस में ठीक इसका उल्टा नेचर है। कॉस ए प्लस बी वाला में यहाँ पे निगेटिव आता है और कॉस ए माइनस बी वाला में यहाँ पे पॉजिटिव आता है। जैसा साइन का नेचर था कि प्लस वाला प्लस ही है और माइनस वाला बीच में माइनस ही देता है, माइनस वाला बीच में माइनस देता है और प्लस वाला बीच में प्लस देता है। लेकिन कॉस में क्या है कि प्लस वाला माइनस देता है और माइनस वाला प्लस देता है। और एक और अंतर क्या है कि यहाँ पे दोनों कॉस साथ में है। कॉस का है वैल्यू तो पहले किसको लेंगे, कॉस को लेंगे। कॉस का वैल्यू है तो कॉस राजा है। कॉस बोला कि पहले मेरा वैल्यू है इसलिए पहले हम ही दोनों रहेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी, और साइन ए इंटू साइन बी को बाहर कर दिया गया। तो पहले कौन आया, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पर भी दोस्तों वही है, कॉस ए इंटू कॉस बी। जब कॉस का वैल्यू होगा तो राजा पहले कॉस जो है कॉस इंटू कॉस, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। लेकिन अंतर क्या है कि माइनस वाला यहाँ पे प्लस देता है और प्लस वाला माइनस देता है। कॉस का नेचर उल्टा है। साइन में क्या याद रखना है, साइन और कॉस दोनों का मिक्स रहेगा, लेकिन कॉस में क्या है कि एक साथ दोनों कॉस आएगा, एक साथ दोनों साइन आएगा, यही अंतर है। और कॉस में एक और विपरीत गुण क्या रखता है कि प्लस वाला माइनस के साथ रखता है, प्लस वाला माइनस के साथ सूत्र रहता है और माइनस वाला प्लस के साथ रहता है। चलिए दोस्तों tan a प्लस बी क्या होता है, तो tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर ऊपर प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो ऊपर भी प्लस लेना है, ठीक है। tan a प्लस बी पूछे तो ऊपर प्लस लेना है, tan a माइनस बी पूछे तो ऊपर माइनस लेना है। tan a प्लस बी पूछे तो tan a प्लस tan b यानी ऊपर प्लस लेना है, tan a माइनस बी पूछे तो ऊपर माइनस लेना है। इस नेचर से भी ठीक है। और जब ऊपर प्लस लिए तो नीचे क्या लेंगे, माइनस लेंगे। अगर ऊपर माइनस लिए हैं तो नीचे क्या लेंगे, प्लस लेंगे, उल्टा लेंगे। यानी कि यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस रखना है, और प्लस ले लिया ऊपर तो नीचे क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो tan a प्लस बी क्या होता है, tan a इंटू tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों एक और फार्मूला याद करते हैं। एक फार्मूला आता है साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। दोस्तों आप पिछले अथी में पढ़े थे, पिछला टाइप में, कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और कॉस ए प्लस बी क्या पढ़े थे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसी का कुछ टेक्निक यूज करके हम ये चारों फार्मूला निकालते हैं। कुछ टेक्निक यूज करके ये दोनों का जो है ना, टेक्निक यूज करके हम ये चारों फार्मूला निकालते हैं, ठीक है। ये याद करने का सिर्फ एक ट्रिक है, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि इससे इसका कोई रिलेशन है, लेकिन ये याद करने का ट्रिक है। कैसे दोस्तों, तो c बराबर a प्लस बी मान लिया और d बराबर a माइनस बी मान लिया, ठीक। अगर c बराबर a प्लस बी और d बराबर a माइनस बी मान लेंगे तो क्या होगा बताइए, साइन c प्लस साइन d। तो साइन c प्लस साइन d पूछे ना तो ये वाला पहला का यूज कर लीजिए। साइन c माइनस d पूछे तो ये दूसरा वाला यूज कर लीजिए। कॉस c प्लस d पूछे तो ये वाला यूज कर लीजिए, कॉस का पहलक का। और कॉस c माइनस d पूछे तो कॉस का दूसरा का यूज कर लीजिए, ठीक है। जब साइन c प्लस साइन d पूछे तो ये वाला यूज कर लेना है, साइन c माइनस साइन d पूछे तो ये वाला यूज कर लेना है, कॉस c प्लस कॉस d पूछे तो ये वाला यूज कर लीजिए, और कॉस c माइनस कॉस d पूछे तो ये वाला यूज कर लीजिए। कैसे दोस्तों, तो देखिए 2 तो सब में लगाना ही है। साइन c प्लस साइन d तो क्या होगा, 2 साइन और कॉस है ना, साइन कॉस का यूज कर लिए। साइन c माइनस साइन d तो इसमें क्या किए, इसका यूज कर लिए, कॉस और साइन का यूज कर लिए, 2 तो लगाना ही है। कॉस c प्लस कॉस d तो इसमें क्या किया, दोनों कॉस का, दोनों प्रथम कॉस का यूज कर लिए।
कॉस सी माइनस कॉस डी, तो दोनों साइन वाला यूज कर लिए। ठीक, अब दोस्तों c प्लस डी बाई टू करना है, तो c प्लस डी बाई टू, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा, b से b कट जाएगा और 2a आ जाएगा, 2a बटा a क्या होगा, a आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और a माइनस बी, c माइनस डी का क्या मतलब होगा, तो a प्लस बी में से अगर घटाइएगा a माइनस बी घटाइएगा तो क्या होगा, ये चिन्ह बदल जाएगा, ये वाला यानी 2a हो जाएगा, सॉरी 2b हो जाएगा ना, 2b हो जाएगा, और बटा में 2 हो गया तो b आ गया ना दोस्तों, यानी यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे b आ जाएगा। अगर c बराबर a प्लस बी और d बराबर a माइनस बी रखिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 2a आ जाएगा, बटा में 2 करेंगे a आ जाएगा, यहाँ पे 2b आ जाएगा, बटा में 2 करेंगे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। यानी दोस्तों साइन c प्लस साइन d के लिए क्या होगा, 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, इसका यूज कर लिए। साइन c माइनस साइन d के लिए इसका यूज करेंगे 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, कॉस गुने साइन कॉस साइन, इसका यूज कर लिए। फिर कॉस सी प्लस कॉस डी के लिए क्या किया, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू गुने कॉस सी माइनस डी बाई टू। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे c माइनस डी ना होकर के d माइनस सी है, ये ध्यान रखिएगा। इस सूत्र में थोड़ा सा ध्यान रखना है, अंतिमा में कॉस सी माइनस कॉस डी के लिए 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, ये उलट जाता है। ठीक है, c माइनस डी ना होकर के d माइनस सी बटा टू, ये याद रखना है। ठीक, आइए दोस्तों और भी कुछ नए सूत्र पढ़ते हैं। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कैसे दोस्तों, आप पढ़े हैं कि साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है दोस्तों, दोनों को जोड़ना है। यहाँ पे दोस्तों देखना है कि 2 थीटा कब होगा, अगर a भी थीटा हो जाए और b भी थीटा हो जाए तो a थीटा हो जाएगा, b भी थीटा हो जाएगा, a भी थीटा हो जाएगा, a भी थीटा हो जाएगा। यानी दोस्तों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एक ही बात है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि 2 हो गया ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि 2 को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया ना। ये साइन थीटा कॉस थीटा एक ही बात है, साइन थीटा कॉस थीटा किधर से पढ़िए, 3 गुने 4 4 गुने 3, एक ही बात है। तो ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। टेन वाला अभी छोड़ देते हैं, बाद में बताएंगे, पहले ही देखिए। अब देखिए कॉस 2 थीटा, ये समझ गया दोस्तों, साइन 2 थीटा कैसे हुआ, साइन a प्लस बी का यूज किया है, a बराबर भी थीटा रख दिया, b बराबर भी थीटा रख दिया, आ गया। अब चलिए दोस्तों कॉस से 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों इसमें भी वही बात है, कॉस 2 थीटा कॉस a प्लस बी का यूज किया। ठीक है दोस्तों, कॉस a प्लस बी का यूज किया, a बराबर भी थीटा रख दिया और b बराबर भी थीटा रख दिया, तो कॉस a इंटू कॉस बी। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, कॉस a प्लस बी क्या होता है, तो कॉस a इंटू कॉस बी, बराबर भी थीटा रख दिया, b बराबर भी थीटा, तो कॉस a इंटू कॉस बी, तो कॉस थीटा गुने कॉस थीटा, कॉस a इंटू कॉस बी, यानी कि कॉस थीटा गुने कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, कॉस a इंटू कॉस बी, तो a के जगह पर भी थीटा, b के जगह पर कॉस a इंटू कॉस बी, यानी कॉस थीटा गुने कॉस थीटा, माइनस साइन a इंटू साइन बी, तो साइन थीटा गुने साइन थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया दोस्तों ना। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा गुने कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा गुने साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। यानी दोस्तों आपको याद रखना है कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों एक और सूत्र का कभी कभी यूज होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कैसे दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या किया है कि कॉस थीटा को साइन थीटा में बदल दिए हैं, कॉस थीटा को क्या किए हैं, साइन थीटा में बदल दिए हैं। तो कॉस थीटा को साइन थीटा में कैसे बदलेंगे बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों अगर पूरा को कॉसे में रखना है तो क्या करना होगा, साइन को कॉस से बदल देना होगा। ये तो एक सूत्र यूज हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर कहना है कि नहीं भाई हम कॉसे में सिर्फ देखना चाहते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में बदल देंगे। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा तो हो ही गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस एगो कॉस स्क्वायर थीटा ये है। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो है ना, है कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या किया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में बदल दिया, और इसके पहले क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है, तो क्या होगा अंदर वाला पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव, 1 जो है माइनस हो जाएगा, कॉस जो है पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और 1 जो है माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके पहले माइनस लगा हुआ है,
तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा एगो हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा, दो कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब दोस्तों इसको याद करने का क्या ट्रिक है, इसको कॉस 2 थीटा को एगो तो हम याद हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और दूसरा कैसे याद होगा और तीसरा कैसे याद होगा बताइए। तो कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा राजा होता है, अपने बगल में रखता है कॉस थीटा को। कॉस थीटा का जो सूत्र है वो बोला कि मेरा सूत्र है, हम अपने बगल में रखेंगे कॉस थीटा को। तो जब कॉस थीटा के फॉर्मेट में लिखेंगे तो कॉस थीटा नज़दीक होगा, कॉस 2 थीटा बराबर पहले कौन आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। और जब साइन वाला होगा तो वो बाद में आएगा, यानी कॉस 2 थीटा को अगर साइन थीटा वाला फॉर्म में लिखेंगे तो साइन थीटा को क्या करना होगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी बाद में रखना है। और कॉस 2 थीटा को अगर कॉस स्क्वायर वाला में लिखना है फॉर्म में तो पहले कॉस स्क्वायर वाला रख लेंगे, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। इसको बाद में बताएंगे, पहले देख लीजिए। अब चलिए दोस्तों ये देखते हैं, tan 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 tan थीटा बटे 1 - tan स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों tan a + b आप पढ़े हैं, क्या होता है tan a × tan b, ये दोनों थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा तभी ना 2 थीटा होगा, थीटा जो थीटा तभी ना 2 थीटा। तो tan a + tan b यानी tan थीटा + tan थीटा हो जाएगा, 1 - tan a × tan b, तो tan थीटा गुने tan थीटा, यानी दोस्तों tan थीटा + tan थीटा 2 tan थीटा, और 1 - tan a थीटा गुने tan थीटा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो दोस्तों आप समझ गए कि tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा बटे 1 - tan स्क्वायर थीटा, ठीक। यानी दोस्तों tan 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 tan थीटा बटे 1 - tan स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों tan थीटा होता क्या है, लंब और आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि 2 tan थीटा क्या हो गया, लंब हो गया, 1 - tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, आधार हो गया। अगर सेम कोण हो तो उसके लिए ये क्या होगा, 2 tan थीटा लंब होगा और 1 - tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब दोस्तों इसका यूज करते हैं, 2 tan थीटा लंब हो गया, 1 - tan स्क्वायर थीटा आधार हो गया, तो कर्ण कैसे निकलेगा, कर्ण निकलेगा इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर करेंगे। तो जब दोस्तों इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके दोनों को स्क्वायर करके दोनों को जोड़ेंगे और रूट करेंगे ना दोस्तों, तो हमारा मान जो है, हमारा कर्ण का मान क्या आ जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 + tan स्क्वायर थीटा। आप निकाल लीजिएगा, 2 tan थीटा का स्क्वायर कर दीजिएगा, 1 - tan स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर कर लीजिएगा, और पूरा को जोड़ करके रूट निकालिएगा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब दोस्तों लंब हो गया 2 tan थीटा और आधार हो गया 1 - tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और कर्ण हो गया 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों sin 2 थीटा में यूज कर सकते हैं। sin 2 थीटा में क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया 2 tan थीटा और कर्ण क्या निकाले, 1 + tan स्क्वायर थीटा, रख दिए 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी sin 2 थीटा क्या हो गया, लंब बटा कर्ण, यानी 2 tan थीटा लंब है और कर्ण क्या, 1 + tan स्क्वायर थीटा। एक ट्रिक और याद कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे प्लस है, तो कर्ण हम जानते हैं ना कि सबसे बड़ा जो होता है वो कर्ण होता है। तो ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, जो पॉजिटिव लगा हुआ है ना वो तो बड़ा होगा ना, 1 में tan स्क्वायर थीटा जुट गया यानी कि कर्ण हो गया। तो याद रखिएगा, कर्ण और आधार में कंफ्यूज मत कीजिएगा, 1 माइनस वाला है वो आधार है और 1 प्लस वाला क्या है, कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण यानी 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा, लंब बटा कर्ण sin 2 थीटा क्या हो गया। cos 2 थीटा में cos 2 थीटा को अगर tan के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, cos का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है 1 - tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से हम प्राप्त किए आधार 1 - tan स्क्वायर थीटा, अब बटे क्या होता है कर्ण, तो कर्ण क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस वाला कर्ण होता है माइनस वाला आधार होता है, और लंब तो हमको पता ही है 2 tan थीटा, तो इसका यूज कर लिए। तो यहाँ पे क्या है, आधार बटा कर्ण यूज करना है, cos 2 थीटा, तो आधार बटा कर्ण तो 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम tan के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक हार्ड फार्मूला है 3 थीटा वाला, जिसको कभी कभी यूज पड़ जाता है, याद कर लीजिएगा, sin 3 थीटा। sin 3 थीटा क्या होता है, 3 sin थीटा - 4 sin क्यू थीटा, cos 3 थीटा 4 cos क्यू थीटा - 3 cos थीटा। इसका जस्ट उल्टा है, इधर वाला यहाँ पे हो गया, ये वाला इधर हो गया। ऐसे sin 3 थीटा 3 sin थीटा पहले आया, माइनस में 4 cos sin क्यू थीटा, cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यू थीटा - 3 cos थीटा, ठीक है दोस्तों। और tan 3 थीटा क्या होता है, इसमें थोड़ा टेढ़ है, 3 tan थीटा - tan क्यू थीटा, इस टाइप का है ना, 3 tan थीटा - tan क्यू थीटा उस टाइप का है, लेकिन 4 नहीं लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ है ना, 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। फिर से देख लीजिए, tan 3 थीटा और क्या होता है 3 tan थीटा - tan क्यू थीटा बटे 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा यूज नहीं होता है इसका।
चलिए दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC लिए हैं जिसका कोण बड़ा में सूचित किया है, बड़ा A बड़ा B बड़ा C, ठीक है। और भुजा जो है कोण A के सामने का भुजा छोटा a, कोण B के सामने का भुजा का नाम लिखे हैं छोटा b, कोण C के सामने का भुजा का नाम छोटा c, यानी कि पूरा भुजा का नाम जो है छोटा c। ये कोण A के सामने का पूरा भुजा का नाम छोटा a, कोण B के सामने का भुजा का नाम छोटा b, ठीक है। तो इस रूप में एक सूत्र होता है a बटा साइन ए बराबर b बटा साइन बी बराबर c बटा साइन बी। जब इसका यूज करना होगा, कोई एगो अननोन टर्म रहता है तो वो निकल जाता है, दूगो का यूज करने वाले साइन बी नहीं है या फिर a नहीं पता है और सब पता है तो ये निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका यूज कीजिएगा a बटा साइन ए, यानी ये जो है ना, ये वाला भुजा बटा इसका कोण, ये भुजा बटा इसका कोण, ये भुजा बटा इसका कोण, ये सब बराबर होता है। यानी कि त्रिभुज ABC के लिए भुजा और उसका साइन A यानी साइन जया बोला जाता है, भुजा और जया का जो अनुपात होता है वो सभी के लिए बराबर होता है। कोण A का जया और भुजा A और कोण A का जया, भुजा B और कोण B का जया, भुजा C और कोण C का जया, उस सब का जो अनुपात होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। चलिए दोस्तों, इससे एक तो साइन वाला सूत्र हो गया है, वो कोसाइन वाला भी सूत्र होता है, कोजया बोला जाता है कोसाइन को। चलिए दोस्तों, कॉस A बराबर होता है B² जोड़ C² माइनस A² बटा 2BC। दोस्तों इसको याद करने का बहुत ईजी सूत्र है, कॉस A है ना, तो जो दिया हो ना कोण उसको माइनस में रखना है। क्या करना है, ABC 3 गो तो भुजा होता है, एक A भुजा, एगो B भुजा, एगो C भुजा, तो जो दिया हो उसको माइनस में रखना है। तो कॉस A तो A² माइनस में रख देना है, बाद बाकी B² जो C² को प्लस में कर देना है, तो B² जो C² माइनस A², और ये जो प्लस में रखे ना उसी को बटा में रखना है। तो B² जो C² जो किया उसी को बटा में 2BC कर देंगे, और जो कोण दिया हो उसको क्या करना है, माइनस में रखना है। तो कॉस A बराबर क्या हो जाएगा, कॉस A बराबर हो जाएगा B² जो C², ये तो माइनस में रखना है तो माइनस A², और ये यूज करके 2BC बटा में कर दिए। फिर कॉस B बराबर, तो B को माइनस में रखना है तो ये C² जो A² माइनस B², और जो पॉजिटिव है उसको नीचे यूज कर लेना है, C और A 2C हो गया। कॉस C बराबर क्या होता है, तो A² जो B² तो C माइनस में रखना है ना, तो माइनस C², और ये A और B जो पॉजिटिव है उसको नीचे यूज कर लेना है AB, यानी 2AB बटा में हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह का यूज होता है, और भी बहुत सारे थोड़ा बहुत छूटे हुए फार्मूला होंगे तो क्वेश्चन डिस्कस करते समय बता देंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, फार्मूला का यही क्लास यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।